नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक नए लेक्चर में। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज हर्माइट इंटरपोलेशन एंड स्प्लाइन इंटरपोलेशन। सबसे पहले टॉपिक डालिए हर्माइट इंटरपोलेशन। हर्माइट इंटरपोलेशन। हर्माइट इंटरपोलेशन में आपके पास क्या है कि हमारे पास कुछ n+1 पॉइंट्स पे क्या गिवन होता है, डाटा गिवन होता है। हमारे पास n+1 पॉइंट्स पे क्या गिवन है, डाटा गिवन है। पॉइंट्स पे क्या गिवन है, डाटा। कैसे गिवन है कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यूज भी पता है, साथ में उस फंक्शन के उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यूज भी पता है। मतलब जो भी आपका इनिशियल पॉइंट दे रखा है, x मान लेते हैं, यहाँ पर y है, और साथ में मुझे इस y के डेरिवेटिव की वैल्यूज भी गिवन है। मतलब x आपके पास है x0, फिर आपके पास x1, फिर x2, ऐसे करके जाके आपके पास xn है, y आपके पास है y0, y1, y2, ऐसे करके yn है, और साथ में मुझे इस पॉइंट पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यूज भी पता है। वो क्या है मेरे पास, y डैश y0, y डैश y1, y डैश 2 अप टू y डैश n। मतलब मुझे क्या गिवन है, उस फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, साथ में उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज भी गिवन है। मतलब मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज गिवन है, n+1 कंडीशन तो यहां से आएंगी, n+1 कंडीशन यहां से आएंगी, n+1 कंडीशंस यहां से आएंगी। सिमिलरली n+1 कंडीशन इसके डेरिवेटिव से आएंगी। n+1 कंडीशन कहां से आएंगी, इसके डेरिवेटिव से आएंगी। तो अगर मेरे पास n+1 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, n+1 पॉइंट्स पे मुझे क्या गिवन है, डाटा गिवन है, मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो गिवन है। n+1 पॉइंट्स पे मुझे क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है। तो जहां फिर पॉइंट्स पे ये वैल्यूज गिवन है, तो मेरे पास टोटल कितनी कंडीशंस आई हैं, टोटल कंडीशंस कितनी आई हैं मेरे पास, देन जो मेरे पास टोटल कंडीशंस हैं वो कितनी आई है मेरे पास, n+1 यहां से, n+1 यहां से, तो टोटल कंडीशन कितनी है, r2n+2, r2n+2। एंड आपको क्या पता है, जैसे हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में भी पढ़ा था, दैट इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में भी पढ़ा था, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में भी पढ़ा था, क्या कि अगर आपके पास n+1 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, n+1 पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की वैल्यूज आपको गिवन है, तो जो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री आती थी वो क्या आती थी, एट मोस्ट n। तो यहाँ पर मुझे 2n+1 कंडीशन, 2n+2 कंडीशन गिवन है, तो जो भी मुझे पॉलिनोमियल मिलेगी उसकी डिग्री क्या होगी, एट मोस्ट n। देन I will get a polynomial of degree at most 2n+1। मतलब जो भी है, जितनी भी आपके पास कंडीशंस आती हैं उससे कम, एक कम आपको क्या मिलती है, उस डिग्री की क्या मिलती है, पॉलिनोमियल मिलती है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि, क्वेश्चन पूछ सकता है इफ इफ आपके पास है, फॉर इफ आपके पास n पॉइंट्स पे, n पॉइंट्स पे, n पॉइंट्स पे आपको क्या गिवन है, जैसे आपसे पूछ लेता है फॉर n, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा फॉर n टेबुलेटेड पॉइंट्स, फॉर n टेबुलेटेड पॉइंट्स, मतलब आपको कितने पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, n पॉइंट्स पे डाटा गिवन है। द डिग्री ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इज, तो जो भी आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री कितनी होगी। आपको क्या पता है कि अगर n+1 पॉइंट पे आपको डाटा गिवन है तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आती थी, 2n+1। अगर n पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो मेरे पास टोटल कंडीशंस कितनी आएंगी, टोटल कंडीशंस कितनी आएंगी, टोटल कंडीशंस आपके पास n तो यहां से आएंगी, टोटल जो आपके फंक्शंस की डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यूज होंगी n यहां से आएंगी, n ही उसके डेरिवेटिव से आएंगी, तो टोटल कंडीशन हो जाएंगी मेरे पास 2n। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी,
हर्माइट जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री क्या आएगी, एट मोस्ट जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस हैं उससे एक कम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास n टेबुलेटेड पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो जो भी डिग्री ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल आएगी वो कितनी आएगी, 2n माइनस 1। आई थिंक हर्माइट पॉलिनोमियल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उस फंक्शन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। उन पॉइंट्स पे मुझे उनके डेरिवेटिव की वैल्यूज भी चाहिए। हर्माइट पॉलिनोमियल में क्या है कि फंक्शन की वैल्यूज तो चाहिए, साथ में उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज भी चाहिए। अगर आपको n+1 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, जैसे 0 1 2 टोटल n+1 पॉइंट्स है, तो आपके पास n+1 कंडीशंस यहाँ से आएंगी फंक्शन की वैल्यू से, n+1 कंडीशन ही उसके डेरिवेटिव से आएंगी। तो मेरे पास टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, 2n+2। तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी जितनी कंडीशंस हैं उससे एक कम, तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी वो एट मोस्ट कितनी आएगी, 2n+1 आएगी। सिमिलरली अगर आपको n टेबुलेटेड पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो आपको बताना है कि डिग्री ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल कितनी आएगी। अगर आपको n पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, 2n। कैसे होंगी, n तो फंक्शन से आएंगी y से, n आएंगी उसके डेरिवेटिव से, तो टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, 2n। तो जो भी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी वो कितनी होगी, एट मोस्ट 2n माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल बता दो। पॉलिनोमियल का कोई ऐसा हमें इसके अलावा मुझे हर्माइट पॉलिनोमियल में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ही अगर आपके पास क्या रहता है, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, दैट इज फॉर द सेट ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट्स, फॉर द सेट ऑफ टेबुलेटेड पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन सी गिवन है, 1,2,2, दूसरा पॉइंट गिवन है 1,0,0, सॉरी 0,1,0। इसका क्या मतलब है, 1 x, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की, ये किसकी वैल्यू है, y डैश की, किस पॉइंट पे, 1 पे, y ऑफ y डैश 1। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की, y ऑफ 0 की, ये किसकी वैल्यू है, y डैश ऑफ 0 की। मतलब 1 पे जो है y की वैल्यू है वो 2 है, 1 की जो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 2 है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू y की वैल्यू है 1, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0। आपको क्या फाइंड करना है, हर्माइट पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई कर रही है। फाइंड क्या करनी है, फाइंड क्या करनी है मुझे, हर्माइट पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, मैंने क्या बता रखा है, बाय ऑप्शंस चले जाओ। क्या चले जाओ, बाय ऑप्शंस चले जाओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, 2 टेबुलेटेड पॉइंट्स पे आपको डाटा गिवन है, तो हर्माइट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी। आपको क्या गिवन है कि n पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री आती है वो कितनी आती है, एट मोस्ट 2n माइनस 1। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 2 इंटू 2 माइनस 1, मतलब एट मोस्ट कितनी डिग्री की आएगी, वो 3 डिग्री की आएगी। दिस इंप्लाइज जो भी आपकी पॉलिनोमियल होगी ऑफ डिग्री कितनी आएगी, वो लेस देन इक्वल टू 3। अब आएगी कौन सी, उसके लिए क्या करना है, बाय ऑप्शंस चले जाओ, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाय फॉर्मूला जाओगे तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बाय ऑप्शन ही जाना बेस्ट रहता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए दैट इज, मान लेते हैं x² प्लस x प्लस 1, दूसरी ऑप्शन आ गई आपके पास x³ प्लस 1, थर्ड ऑप्शन आ गया आपके पास x³ प्लस x माइनस प्लस 1, डी ऑप्शन आ गया आपके पास x³ माइनस 1 प्लस x। एंड आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जहां पर भी जो भी आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल आएगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि 2 3 3 पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं, आपको जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी जो 3 से कम होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, तो अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊं, सबसे पहले 1 पे वैल्यू क्या देनी चाहिए, 2। 1 पे तो ये वैल्यू 2 नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। 1 पे वैल्यू क्या देनी चाहिए, 2, ये भी नहीं दे रहा, ये भी गलत। 1 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, आपकी 1 दे रहा है, 2 नहीं दे रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। 1 पे ये वैल्यू 2 दे रहा है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x², 3x²। आई थिंक यहाँ पर 3 आना चाहिए,
क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये देगा, सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए 3, 1 2 3, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 3x², तो 1 डालने पे क्या आना चाहिए था 3, तो यहाँ पर क्या आएगा डेरिवेटिव को ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, एंड इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है 0, तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आई थिंक हर्माइट पॉलिनॉमियल सबको समझ आ चुका होगा। हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी आएगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी पता चल चुका होगा। पूछ ली जाएगा फॉर एन टैबुलेटेड पॉइंट्स, डिग्री ऑफ हर्माइट पॉलिनॉमियल कितनी है वो 2n-1। अगर आपके पास n+1 टैबुलेटेड पॉइंट्स हैं तो उसकी डिग्री कितनी आएगी 2n+1। ठीक है, हर्माइट पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन फॉर्मूला में बस इतना ही पूछने लायक है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। वैसे भी अभी तक हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला के रिलेटेड अभी तक कोई भी क्वेश्चन मास्टर कैडर में नहीं पूछा गया है, फिर भी आपके जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक मेंशन्ड है, तो आप सभी को ये करना चाहिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास स्प्लाइन इंटरपोलेशन। Spline interpolation. स्प्लाइन इंटरपोलेशन क्या कहता है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे, मान लेते हैं आपके पास x इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3, मान लेते हैं x4, मतलब आप जो भी पॉलिनोमियल निकाल रहे थे वो पूरे इंटरवल के लिए निकाल रहे थे, ऐसा था कि वो इस पूरे के लिए वैलिड थी। अब स्प्लाइन ने काम क्या किया कि इस इंटरवल के लिए अलग निकाल लो, इसके लिए अलग निकाल लो, इसके लिए अलग निकाल लो, इसके लिए अलग निकाल लो, मतलब होल पॉलिनोमियल निकालने की बजाय उसने पॉलिनोमियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। जैसे अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है y इज इक्वल, y की वैल्यूज क्या है आपके पास y0, y1, y2, y3, y4, तो स्प्लाइन इंटरपोलेशन निकालने के लिए वो किसके बराबर आएगी, sx के बराबर आएगी, जो किसके बराबर है आपकी s1x। s1x कब है s1x, जब y की वैल्यू किसके बराबर, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है x0 से x1 तक, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है x0 से x1 तक है, तब उसने पॉलिनोमियल क्या डिफाइन कर दी s1x, जिसको मैं क्या बोलता हूं स्प्लाइन पॉलिनोमियल बोल देता हूं, जिसको क्या बोल देता हूं स्प्लाइन कर्व बोल देता हूं। s1 क्या है आपकी स्प्लाइन कर्व है। अब बात आती है जो भी ये कर्व है s1, ये आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। जो भी आपकी ये स्प्लाइन s1 पॉलिनोमियल है, ये आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है एंड क्यूबिक भी हो सकती है, मतलब 4 डिग्री की भी हो सकती है। ये जो s1x है ये कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास s2x, ये एक ऐसी स्प्लाइन कर्व है जो x की वैल्यूज को x1 से लेकर x2 तक सेटिस्फाई कर रही होगी। नेक्स्ट है आपके पास s3x, जो कि कहां से कहां तक x2 से x3 के बीच सेटिस्फाई कर रही होगी। नेक्स्ट है आपके पास s4x, जो कहां से कहां तक सेटिस्फाई कर रही होगी x3 से x4 तक। ये सारी की सारी क्या है s1x, x2, s3, ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी SIX क्या है, ये आपकी स्प्लाइन कर्व है। इसको क्या बोलते हैं स्प्लाइन कर्व, जो आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी एंड क्यूबिक भी, ये सब कुछ हो सकता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इनमें से आपकी कुछ भी ये पॉलिनोमियल हो सकती है, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, स्प्लाइन कर्व के लिए इतना ही, और थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर मान लेते हैं आप क्वाड्रेटिक ले लेते हो, मान लेते हैं आप क्या ले लेते हो तो SIX जो भी आपकी पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक से डिनोट करना चाहते हो। SIX जो भी आपने स्प्लाइन कर्व है, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पर ये क्या है आपकी कुछ ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है कुछ मान लेते हैं a1x² प्लस b2x प्लस c2
मान लेते A1 B1 C1, ये है आपकी सॉरी A2 B2, ये है आपकी A3 x स्क्वायर प्लस B3x प्लस C3। नेक्स्ट सिमिलरली ये, अब जब भी सप्लाइन जो भी आपकी कर्व है वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, x0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, x1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड, जो भी आपने sx निकाला, मतलब जो भी आपका sx है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड, जब आपने डेरिवेटिव निकाला s डैश x, अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, s डैश x का क्या आएगा, 2a1x 2a1x प्लस b1 क्या आएगा, 2a2x प्लस b2 2a3x प्लस b3 2a4x प्लस b4। तो जो भी आपने ये डेरिवेटिव किया, ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, जब यहाँ पर x2 x1 की वैल्यू डालूंगा, 2a1x1 प्लस b1 किसके बराबर आना चाहिए, 2a2x1 प्लस b2। मतलब जो भी s डैश x है, ये भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता, तब आपका sx s डबल डैश सॉरी अगर मैं क्यूबिक लेता तो sx s डैश x s डबल डैश x ये क्या आने चाहिए थे, कॉन्टिन्यूस आने चाहिए थे। क्या पता होना चाहिए, जो भी आपकी सप्लाइन sx, जो भी आपकी सप्लाइन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो भी आप पॉलिनोमियल निकालना चाहते हो, इसको मैंने डिवाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि पूरे इंटरवल पे मैंने एक ही पॉलिनोमियल ली, मैंने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। होल इंटरवल के लिए नहीं किया, मतलब होल इंटरवल पे मैंने एक सिंगल पॉलिनोमियल भी नहीं बनाई, मैंने कुछ फाइनाइट इंटरवल्स के लिए क्या कर लिया, पॉलिनोमियल्स को ब्रेक कर लिया। एंड जो भी ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, जो भी आपकी सप्लाइन कर्व्स है, अगर ये लीनियर है तो sx कॉन्टिन्यूस है। अगर जो भी आपकी सप्लाइन कर्व है ये क्वाड्रेटिक है, तो जो आपका sx है वो भी कॉन्टिन्यूस है, जिसका डेरिवेटिव है वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए स्प्लाइन कर्व के बारे में, ठीक है। एंड जो भी इसी को क्या बोल देते हैं, लोकल कर्व्स भी बोल देते हैं। जैसे क्या बोल देते हैं, sx is calculated in local curve, in local interval, local interval, ना कि हम होल रेदर देन होल इंटरवल। ये आपको बताना चाहिए कि जो भी हम सप्लाइन इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम करते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं, लोकल इंटरवल के लिए। मतलब x0 से x1 काम किया, x1 से x2 रेदर देन फॉर होल इंटरवल। होल इंटरवल के लिए ना ढूंढ के हम पूरे किसके लिए काम करते हैं, लोकल इंटरवल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक इतना बहुत है सप्लाइन इंटरपोलेशन फॉर्मूला के लिए। अभी तक मास्टर कैडर में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जितना हो सकता था, जितना मैक्सिमम हो सकता था, वो मैंने आपको करवा दिया है। इससे ज़्यादा तो नहीं पूछने वाला। क्या पता होना चाहिए, ये क्या किस पे वैलिड है, ये लोकल इंटरवल्स पे वैलिड है। लोकल इंटरवल्स पे हमने पॉलिनोमियल्स निकाल रहे हैं। पॉलिनोमियल आपकी जो भी एक पॉलिनोमियल्स है, इसको हम सप्लाइन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सप्लाइन कर्व बोलते हैं। अगर जो आपकी सप्लाइन कर्व लीनियर है तो आपका sx कॉन्टिन्यूस आएगा। अगर आपकी सप्लाइन कर्व क्वाड्रेटिक है, sx तो कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा, साथ में उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। आपका जो फाइनाइट डिफरेंस है ये कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। जो भी ये दोनों मेथड थे, ये इक्वल एंड अनइक्वल नॉट्स के लिए एप्लीकेबल थे। फिर इसके बाद हमने ऑपरेटर्स को स्टडी किया। ऑपरेटर्स, हमारे पास 4 ऑपरेटर्स थे। दैट इज हमारे पास पहले शिफ्ट ऑपरेटर था, फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर था, फिर बैकवर्ड, फिर देन सेंट्रल ऑपरेटर था। फिर हमने इसके बाद न्यूटन फॉरवर्ड मेथड डिस्कस किया, फिर हमने न्यूटन बैकवर्ड मेथड डिस्कस किया। आज हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होती है। हर्माइट पॉलिनोमियल में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको n टेबुलेटेड पॉइंट्स पे, अगर आपको n टेबुलेटेड पॉइंट्स पे अगर आपको डाटा गिवन है, तो जो भी आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी आएगी, 2n-1 आएगी।
एंड इसके बाद हमने स्प्लाइन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्प्लाइन इंटरपोलेशन के बारे में स्टडी किया। क्या करते हैं, जो भी हम कर्व निकाल रहे हैं ये होल इंटरवल के लिए नहीं निकालते, किसके लिए निकालते हैं, लोकल कर्व के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, लोकल कर्व या फिर लोकल इंटरवल के लिए निकालते हैं। जो भी लोकल इंटरवल में जो भी पॉलिनॉमियल आती है उसको क्या बोला जाता है, स्प्लाइन कर्व बोला जाता है। जो आपकी स्प्लाइन कर्व है वो आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। कंडीशंस क्या है, जो भी आपकी एसएक्स है, जो भी आपकी पॉलिनॉमियल बनेगी वो क्या है, कॉन्टिन्यूस आएगी, साथ में उसके डेरिवेटिव्स भी क्या आएंगे, कॉन्टिन्यूस आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, इफ वी नीड टू फाइंड वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 3। अगर आपको x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास डाटा गिवन है, x है 1 2 3 4, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू है 7 11 30। 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि 3 पे वैल्यू क्या ले रहा है। ठीक है, आपको 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देन वी कैन यूज, देन वी कैन यूज, हम क्या यूज करें कि मुझे 3 पे वैल्यू पता चल जाए। पहला है कि मैं न्यूटन रैप्सन मेथड, सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई कर देता हूं। दूसरा है कि मैं लाग्रांज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तीसरा है कि मैं न्यूटन बैकवर्ड अप्लाई कर सकता हूं। फोर्थ है कि मैं कोई भी इन चारों में से अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए, आपके पास 10 सेकेंड है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्या गिवन है आपको, 1 2 एंड 4 पे वैल्यू गिवन है, निकालनी किस पे है, 3 पे है। तो आपको गिवन क्या है, x x नॉट, x नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, x नॉट x1 x2। 3 ही पॉइंट पे डाटा गिवन है ना आपको, 3 पे तो गिवन ही नहीं है, 3 पे तो निकालना है। इसने ट्रिक क्या कही, बच्चों को क्या लग रहा है, ये इक्वल इंटरवल है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। नहीं, आपको 3 पे वैल्यू गिवन नहीं है, आपको 3 पे वैल्यू निकालनी है। आपको 3 पे वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी आपको गिवन पॉइंट्स है वो क्या है आपके पास, 1 2 एंड 3, मतलब सॉरी 1 2 एंड 4, 3 पॉइंट्स पे आपको डाटा गिवन है। तो जो भी पॉलिनॉमियल की डिग्री आएगी सबसे पहले वो कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू 2। ये आपको पता होना चाहिए, कितनी होगी, जो भी पॉलिनॉमियल की डिग्री आएगी वो कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू 2। एंड आपको पहला पॉइंट क्या गिवन है 1, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 2, थर्ड पॉइंट क्या गिवन है 4। पहले वाले में डिफरेंस क्या था 1, अगर ये इक्वल नॉट्स पे होता तो 2 और 4 के बीचकार भी डिफरेंस कितना आना चाहिए था 1, लेकिन आ कितना रहा है 2। मतलब जो आपका डिफरेंस है ये चेंज हुआ, मतलब ये इक्वल नॉट्स नहीं है, ये क्या है, अनइक्वल नॉट्स है। एट अनइक्वल नॉट्स पे आपका न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई नहीं होता, न्यूटन बैकवर्ड मेथड अप्लाई नहीं होता। कौन सा अप्लाई होता है, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी, बी आएगी। आपको इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये इक्वल इंटरवल है, ये इक्वल इंटरवल नहीं है। आपको 3 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि हाँ 3 पे वैल्यू बताओ, आपको 3 पे वैल्यू गिवन नहीं है। अगर 3 पे वैल्यू गिवन होती और आपसे पूछ लेता कि पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, तब था कि मैं लाग्रांज न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड अप्लाई कर सकता था। अब मुझे 3 पे वैल्यू निकालनी है, गिवन क्या है 1 2 एंड 4, ये इक्वल इंटरवल्स इक्वल नॉट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट
मान लेते हैं 1 पे वैल्यू गिवन है, 2 पे वैल्यू गिवन है, 2.5 पे आपको वैल्यू निकालनी है, 2.5 पे एंड 3 पे। पूछ रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन आपको आपके सामने है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसके ऊपर, 2.5 के ऊपर। ये आपको डाटा गिवन है, 1 पे गिवन है, 2 पे गिवन है, 3 पे गिवन है। 2.5 पे वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करके मैं 2.5 पे अपनी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए आपको 1 पे वैल्यू गिवन है, 2 पे, 3 पे। पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, इक्वल इक्वल। तो ये किस पे बात हो रही है, इक्वल नॉट्स पे बात हो रही है। एंड इक्वल नॉट्स पे आप न्यूटन फॉरवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो, लग्रांज भी अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन बैकवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी, ऑल ऑफ दिस। आई थिंक सभी को इंटरप्रिटेशन क्या है अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जो भी आपके सिलेबस में, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स गिवन थे, मैंने A to Z आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। एंड आप अपने PYQs को ट्राई कर सकते हो। काफ़ी, अगर लास्ट 5 ईयर के PYQs देखूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली, तो आप इजीली 5 से 6 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर 5 और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 6 के 6 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो एंड इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है मास्टर कैडर का, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आई होंगी अच्छे से। जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। इस आज के अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। नेक्स्ट आपके 2 लेक्चर्स बनेंगे, एक तो आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला, एक न्यूमेरिकल डिफरेंशियल क्वेश्चन। मतलब हम डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, थैंक यू।